सिपाही जी बाबू साहब। मेरी बेटी रेखा को बुला कर लाओ। ठीक है बाबू। बेटी ये बताओ कि उस लड़की की तबीयत कैसी है? बाबू जी उस लड़की की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ जरा उस बच्चे को बुला कर लाओ, जल्दी जाओ बेटी। खुश रहो बेटा। बेटा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हारे माता पिता के पास तक पहुंचा सकें। क्या नाम है बेटा? बाबू जी मैं सोलापुर का रहने वाला हूँ, जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा हूँ। मेरा नाम मंजीत सिंह। तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? हाँ नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे फटे पुराने कपड़ों को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोलते हो। बाबू जी मैं सच कह रहा हूँ, मैं जमींदार राणा सिंह का बेटा। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो तो उन्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों को बहुत बड़े मसीहा हैं। गरीबों के आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा, इसीलिए लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। मैं उन्हें भली भांति जानता और पहचानता हूँ। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता से जरूर मिलाएंगे। बेटी रेखा, बेटी। हाँ बाबू जी आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मेरी मुलाकात हुई। कम से कम इसी बहाने हम इस बच्चे को राणा साहब के पास उनसे मिलाकर और मिलकर मैं बहुत जल्द लौटूंगा। तब तक तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। बाबू जी अगर आपकी इजाजत हो तो मंजीत के घर में भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटे, तुम वहां नहीं जाओगे क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो बेटी। लोग वहां पर तुम्हें देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। ठीक है बाबू जी। हाँ जाओ बेटी। कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? किसमें वो ताकत है, किसमें वो हिम्मत है? मंजीत के घर जाने से मुझे कौन रोकेगा? मंजीत के घर मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। या भगवान, आज मेरी बेटी को क्या हो गया? इसकी आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं और इसकी आवाज को सुनकर ना जाने क्यों मुझे डर लगने लगा है। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे तुझमें नाराज होने की क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ। हम इन्हें इनके माता पिता के पास छोड़ कर आते हैं। सरदार जी, आज कई दिन गुजर गए लेकिन मंजीत का कहीं पता नहीं चल रहा कि वो कहां छुप कर बैठ गया। और उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, पता करो मंजीत का सोलापुर दरम्यान।
और समझो राका डाकू से भाई खौफ नहीं खाता है। ओ समझो राका डाकू से भाई खौफ नहीं खाता है। मेरी नजर से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है। और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बचता है। और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बचता है। ना तेरी जरा लगाऊं चल कर शीश उतारू राना के महल में जाऊं बिना लिए बदला पहना का चैन न दिल को शादियों जब तक मंजीत मारा नहीं जाता मेरे दिल को चैन नहीं। और हमें सिर्फ राना को बर्बाद करना है। राना की खुशी को छीनना है। आज ही तैयारी बनाओ और राना की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। हवेली के चारों तरफ बारूद का जाल बिछा दो। कोई शर उठाता है मार दो गोली। तैयारी बनाओ। चलिए जय मां। आओ। आखिर अपने दिल में तूने क्या ठान लिया है? ये भोजन की थाली कंटिन्यू रियली तेरे पास लेके आता हूँ, तू खाने से रिफ्यूज कर रहा है बेटी। आखिर जीने के लिए कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। तेरे गम में तेरा बूढ़ा बाप को मर रहा है। जब एक जवान बेटा कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो कौन पिता है वो जो बच्चे को छोड़ करके खा सकता है। अब तो सांसों से मेरी जान जा रही, तेरा भार भी नहीं उठा पा रहा हूँ। अपने ऊपर नहीं कम से कम अपने बाप के ऊपर तो रहम कर। थोड़ा सा खा ले, तेरे पीछे मैं भी थोड़ा सा खा लूं बच्चा। लगता है मैं खुद मर जाऊंगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी हेल्प करने वाला कौन है? ये ले थोड़ा सा खा ले। नहीं बाबा जी, मैं अब नहीं खाऊंगा क्योंकि इस अपाहिज की जिंदगी से मैं ऊब गया हूँ बाबूजी। अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है तो अपने हाथों से मुझे जहर दे दो बच्ची। जहर मांगता है, पॉइजन मांगता है, अपने बाप से मांगता है। अरे जहर देने के लिए पैदा किया है तेरे को। अगर यही सोच पहले पैदा कर लिया तो शायद ये हाल नहीं होता। हमेशा गरीबों को परेशान करता रहा तू, अपनी माँ के नक्शे कदम पे चलता रहा। अरे बेचारे गरीब लोग इतने मामूली नहीं होते हैं बच्चा। ये बेचारे ईमानदारी से रहते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना बहा करके धरती माँ का सीना फाड़ करके अनाज उत्पन्न करते हैं और उसी में देश की भूखमरी मिटती है। कोई जमीन को एग्रीमेंट करा लेने से जमींदार नहीं बन जाता। जमींदारी गरीबों से चलती है। लेकिन अगर यही गरीब लोग अपने आप पर आ जाए तो एक ही ठोकर से अच्छे अच्छे जमींदारों के मस्तक से अमीरी की लकीर खींच के बाहर कर देंगे, जैसा कि मेरा हाल हो गया है।
इस प्रदेश का फर्स्ट लेवल का जमींदार मैं हूँ, लेकिन आज कूड़े का घाट बन गया हूँ। लोग मुंह फेर लेते हैं देख करके, कोई सलाम तक नहीं करता। क्यों रुला रहा अपने बाप को? रोते रोते तो मेरे आंखों के आंसू सूख गए। बच्चा, जो कुछ हुआ भूल जा, थोड़ा सा खा ले, मैं भी तेरे पीछे खा लूं बेटुआ। अब नहीं सहा जा रहा, सांसों से जान जा रहा। बाबूजी बड़ी आसानी से कह दिया कि जो कुछ हुआ मैं भूल जाऊं। अरे देखिए कैसी जिंदगी में जी रहा हूं और आप कहते हैं मैं भूल जाऊं। नहीं बाबूजी, सिर्फ आखिरी बार आपसे रिबन लेके मेरे भाई से आप मुझे मिला दो। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। कहाँ जाऊं? तू बता मैं कहाँ जाऊं? अब तो मैं चल भी नहीं पाता हूँ। कहाँ मर जाऊं जाकर करके? कोई तालाब में कूद करके मर जाऊं? हर बात के लिए जिद करने लगता है। ठाकुर साहब, जय गोपाल। ये संत हो? हाँ, और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। वाह बेटा वाह। पिताजी का जमाना था, उम्र के 26 बरस इंग्लैंड भेज करके मेरे को पढ़ाया, और जब शादी की बात हुई तो मैं बहुत खुश हुआ। अपने क्लास के बच्चों से बताता रहा कि मेरी शादी होने वाली है, मैं सबको इनवाइट करूंगा। और जब औरत आई तो नालायक निकल गई। मैंने सोचा कि बच्चे होंगे थोड़ा सा सुकून मिलेगा, और जब बच्चे पैदा हुए तो दोनों के दोनों सांप पैदा हुए। कोई किसी से कम नहीं निकला। अरे नालायक, ये तो अनपढ़ था। मान लेता हूँ किसने मिस्टेक कर दिया, किसने गलती कर दी, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा था रे। तूने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे फादर का क्या होगा, और रात के समय मेरे को सोते हुए छोड़ करके चला गया। अरे कैसी औलाद हो तुम लोग, लानत है जो मैं जिंदा तुम लोगों की शक्ल देख रहा हूँ। मर क्यों नहीं गया? जाओ बेटा, जाओ अपने पिताजी की सीने से लो, जाओ। मेरा बच्चा, मेरा लाल कहाँ चला गया तारे बेटुआ? कहाँ चला गया तारे? देख, तेरे जाने के बाद क्या हुआ मालूम है? राका डाकू पूरी गैंग को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। तेरी माँ को मार डाला बेटुआ, मेरे सामने टूट कर दिया। देख तेरे भाई की क्या हालत कर दिया है। दोनों हाथों को यहाँ से काट करके फेंक दिया। ये कचरे में पड़ा था, मैं उठा करके लाया हूँ। ये फिर आ गया, ये फिर आ गया। मेरे बेटे को मार डालेगा। तूने क्या सोचा ये मेरे बेटे को कि मार मैं डालेगा। बच जाऊंगा? भर नजर देख लो मुझको मंजीत सिंह,